हीना वॉइस में आपका स्वागत है। काफी देर बेल बजने के बाद अंजू ने बड़े बेमन से जाकर दरवाज़ा खोला। सौरभ घर में एंटर होते ही सोफे पर जाकर बैठ गए। सुबह की घटना, चलचित्र की बात दिमाग में चलने लगी। सौरभ की गलती सिर्फ इतनी थी, अंजू की सहेली सिमी को अपने घर आने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि उसे लगता था कि पड़ोसियों की बातें आकर के शेयर करती है, जिससे अंजू सुनकर व्यथित होती है और उसके ऊपर बुरा असर पड़ रहा है। इसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई थी। बात इतनी बढ़ गई थी कि अंजू ने मायके जाने का निर्णय ले लिया। सौरभ कुछ नहीं बोला और ऑफिस निकल गया। घर अंजू अपनी तैयारी पूरी कर चुकी थी। सौरभ ने बहुत मनाने की कोशिश की, पर अंजू नहीं मानी और जाने लगी। सौरभ ने बोला, अगर तुम नहीं मानती हो तो कोई बात नहीं, कहीं भी जाते समय बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। तुम जाओ और माता पिता का आशीर्वाद ले लो, मैं तब तक गाड़ी निकालता हूँ। अंजू माता पिता का आशीर्वाद लेने चली गई और सौरभ कमरे में गया। अंजू के बैग में उसने जाने क्या क्या रखा और बाहर निकलकर गाड़ी निकालने लगा। अंजू जाकर चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। स्टेशन तक किसी की आपस में बात नहीं हुई। सौरभ स्टेशन पर छोड़कर के वापस चला आया। अंजलि की गाड़ी जाने में अभी 1 घंटे की देरी थी। अब स्टेशन पर वहीं सोचने लगी सुबह की घटना के बारे में। शाम के 5 बज चुके थे। ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो गई थी। अब उसे ध्यान आया, उसने कोई गर्म कपड़ा लिया ही नहीं था। फिर कुछ सोचते हुए उसने बैग खोला। उसमें एक शॉल और स्वेटर और कुछ पैसे, एक पर्ची पर कुछ लिखा हुआ था। पर्ची पढ़ते पढ़ते अंजू का गला भर आया, चेहरा आंसुओं से सराबोर हो गया। सोचने लगी कि सौरभ उसका कितना ख्याल रखता है। उसे इस तरह से नहीं लड़ना चाहिए था। जब वह मम्मी पापा के पैर छूने उनके कमरे में गई थी, तभी सौरभ ने ही सब सामान उसके बैग में रख दिया था और पर्ची पर लिखा था, ठंड का मौसम है और रात भर का सफ़र है। तुम्हें सर्दी ना लगे इसलिए मैं कपड़े रख दे रहा हूँ और कुछ पैसे रखे हैं जो तुम्हारे मायके में तुम्हारे काम आएंगे जब तुम्हें ऐसा लगे। इतनी छोटी सी बात पर हमें नहीं झगड़ना चाहिए था। तब वापस चली आना, मैं तुम्हारा सदैव इंतज़ार करूँगा। तुम्हारा सौरभ। रियली आई लव यू। बस एक बात याद रखना, 2 पहिए की गाड़ी 1 पहिए पर नहीं चल सकती। सौरभ बड़े अनमने ढंग से घर में कदम रखा और सोफे पर आकर बैठ गया। रात के 9 बज चुके थे। अंजलि बोली, आप ऐसे क्यों बैठे हैं? डिनर नहीं करना है क्या? हाथ धो लीजिए, मैंने डिनर लगा दिया है। सौरभ जैसे विश्व का 8वां अजूबा देख रहा है। अंजू का हाथ पकड़कर गले से लगा लिया। अंजू ने सिर्फ इतना ही कहा, शिकायतों का पुलिंदा बांध रखा था मैंने, तुमने गले से लगाकर सारी शिकायतों का कबाड़ा कर दिया। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।